ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान की आगे हम नतमस्तक हैं, उस प्रभु को नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, साधना को, उनकी मैत्री और करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर हम चर्चा कर रहे थे। भगवान महावीर ने जो उस समय फरमाया, वही उपदेश सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को फरमाया। सुधर्मा स्वामी 14 पूर्व के धारी, 4 ज्ञान के थर्ता, अत्यंत विनीत, आज्ञाकारी, आत्मनिष्ठ जम्बू स्वामी जिनके शिष्य थे, उन्होंने पूछा और सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को फरमाते हैं कि उस समय, उस काल में भगवान महावीर ने देशना दी थी, वही देशना उसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ। तो उस धर्मसभा में, भगवान महावीर की धर्मसभा में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित थे। श्रोता के रूप में सभी होते हैं, किंतु वास्तविक श्रोता कोई कोई होता है। समोसरण के बारे में भी हम आपको बताया था कि तीर्थंकरों की धर्मसभा को समोसरण कहते हैं। समोसरण देवों के द्वारा बनाया जाता है। जब भगवान देशना देते हैं, चतुर्मास होता है विशेष कार्यक्रम में, वहाँ देव भी आकर के बैठते हैं, राजा महाराजा, इंद्र, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका और त्रियंच पशु पक्षी भी आकर के बैठते हैं। देव चाहे व्रत ग्रहण नहीं कर सकते, परंतु वो आकर के भगवान का समोसर में बैठते हैं। और पशु पक्षी भी बैठते हैं, वो भी भाव से व्रत ग्रहण कर लेते हैं। और मनुष्य भगवान की वाणी को सुन करके व्रत त्याग प्रत्याख्यान करते हैं। हमने देखा पहले कि कैसे एक पक्षी भाव जगत में आकर के उसको अवधि ज्ञान हो जाता है, और वो कैसे मुनि को, बलभद्र मुनि को, जो मास मास कमन का पालना करते हैं, उनको भिक्षा नहीं मिलती। एक हिरण को अवधि ज्ञान या जाति समन ज्ञान हो गया था। उन्होंने देखा कि उनको भिक्षा कैसे मिले, तो हिरण ने दूर से देखा कि एक किसान, जो समय हो गया 12 बजे 1 बजे, अपना भोजन लेकर के एक वृक्ष के नीचे बैठा है, और मुनि हिरण इशारा करके उनको उसी स्थान पर धीरे धीरे ले जाता है। बलभद्र मुनि ने, जो जंगल में रहते हैं, बाहर नहीं जाते, उन्हें प्रतिज्ञा की थी कि मैं, बलभद्र रूप मुनि का इतना सुंदर रूप था, कहते हैं एक बार वो जा रहे थे तो कोई स्त्री ने अपने मुनि को देखते देखते कुएं में जाकर के उन्होंने बच्चे को भी ऐसे गले से बांध दिया। तब से उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं नगर में भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा, और जंगल में कोई मिल गया तो मैं उसको ग्रहण कर लूँगा। तो मास मास खमन का पालना करते थे बलभद्र मुनि। हिरण की भाव हुई कि इनको भिक्षा मिले, कैसे मिले, और वो उनको इशारे से लेके जाता है। मुनि वहाँ पहुँच जाते, एक बहुत बड़ा वृक्ष के नीचे मुनि ने देखा एक किसान अपना भोजन जो अपने लिए उसने बनाया था वो लेके बैठा है, और किसान की भावना हुई कि मुनि को मैं अपने हाथों से आहार दे दूं। हिरण चाहता था कि मुनि उसको ले ले। किसान ने अपना पात्र खोला
आहार दिखाया और मुनि ने सोचा कि चलो शुद्ध आहार मैं ले लेता हूँ। हिरण की उच्च भावना थी। त्रिंच के भाव भी कितने ऊंच हो जाते हैं। और कहते हैं अचानक एकदम जोर की आंधी आई। बहुत बड़ा वृक्ष था, वृक्ष का टहना टूटा। तीनों ही हिरण, मुनि और वो किसान उसी जगह उन्होंने प्राण त्याग दिए। कहते हैं मर करके तीनों ही हिरण, मुनि और किसान पांचवें देवलोक में गए। ये है भाव जगत की बात। कैसे भाव जगत के द्वारा एक पशु पक्षी भी अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। मनुष्य के भाव गिर जाते हैं जब, तो कैसे वो पशु जगत में चला जाता है और कैसे वो ऊपर उठ जाता है। नंदन मणिहार का आपने जीवन सुना होगा। नंदन मणिहार ने पौषध किया। गर्मी का मौसम, 4 महीनों का त्याग होता है पौषध में। बहुत गर्मी थी और बहुत प्यास लगी उनको। पास में एक बहुत बड़ा जलाशय था। लोग वहाँ पानी पीते हैं, अमोद प्रमोद के साधन करते हैं। नंदन मणिहार के मन में भाव आया कि इतना मैं तप कर रहा हूँ, बहुत प्यास लगी है, इससे अच्छा तो ये लोग कितने अच्छे हैं, अपने ग्रीष्म काल में अमोद प्रमोद क्रीड़ा कर रहे हैं। मैं भी इस प्रकार अमोद प्रमोद का साधन जुटाऊँ और लोगों को प्यास बुझाऊँ, आशा रहूँ। कहते हैं पौषध करके भी उसकी वो भाव आने से वो श्रावक नंदन मणिहार उसी बावड़ी में मेंढक बन जाता है। मेंढक बन जाता है जब, तो अब मेंढक ने जब देखा, ओहो मैं कहाँ आ गया, उसको जाति समण ज्ञान हो जाता है कि मैं तो साधु था और मैं मेंढक बन गया। वियतना से वो रहता है वहाँ। उधर से राजा शनेने की सवारी निकलती है भगवान के दर्शन करने के लिए, और हाथ घोड़े लेके जाते हैं, और वो मेंढक भी भगवान के दर्शन करने के लिए चल पड़ता है कि मैं भी भगवान के दर्शन करूं। भगवान के दर्शन किए नहीं अभी, और वो घोड़ों की टाप में वो मेंढक नीचे आकर के मर जाता है और मर करके देवलोक में जाता है। भगवान के दर्शन तो नहीं किए, परंतु इतने उच्च भाव थे कि वो मर करके देवलोक में चला जाता है। ये भी स्थिति होती है कई बार। और मेघ कुमार का जीवन भी आपने सुना कि कैसे वो हाथी जंगल में आग लग जाती है और वो रक्षा करता है आसपास और सुरक्षित जगह बना लेता है। सब जीव जंतु वहाँ आ जाते हैं और थोड़ी सी जगह रहती है। हाथी ने अपना पाँव ऊपर किया, एक खरगोश उसके नीचे आ जाता है। हाथी ने अपना पाँव नीचे रखना चाहा तो देखा मुलायम सी जगह लगी, पाँव ऊपर रखा, और वो 2.5 दिन जंगल की आग बुझी नहीं। जैसे बुझी उसके पाँव नीचे रखा, धड़ाम से गिर गया और हाथी की मौत हो जाती है। हाथी मर करके राजकुमार बनता है और भगवान के पास दीक्षा ले लेता है मेघ कुमार। दीक्षा लेने के बाद पहले ही दिन सभी साधु अपनी पंक्ति में बैठते हैं, और रात को बहुत से साधु साध्वी हैं, अलग अलग जगह तो होती नहीं, सभी साथ साथ बैठते हैं। कुछ साधु बाहर निकल के जाता है लघु शंका के लिए, किसी के लिए ठोकर लगती है, उसके मन में विचार आता है तो मैं तो राजकुमार था, यहाँ क्या आ गया, रात को नींद भी नहीं आती, मुझे ठोकर मार के चले जाते हैं। भाव बदले, सुबह उठ करके भगवान के समसर में आया, कुछ कहने लगा। भगवान तो केवल ज्ञानी थे, जानते थे क्यों मेघ
एक रात में घबरा गए आप। याद करो जब तुम हाथी के रूप में थे, जंगल में आग लगी थी, तुमने एक जीव की रक्षा करी थी और तुम राजकुमार बन गए। आप साधु बनने के बाद अब एक बात में घबरा गया तुम, तो भगवान ने उनको स्थिर कर दिया। ऐसे उनका जीवन। तो हम देखते हैं कि भाव कितने उत्पत्ति हैं। भगवान वहाँ बैठे थे, चंड कौशिक ने डसा। भगवान ने कहा बुझ बुझ चंड कौशिक। जैसे जैसे कहा उनको होश आया, जाति समण ज्ञान हो गया। कैसे मैं साधु था, मैंने क्रोध किया, क्रोध करके मैं सर्प बन गया, विषधर बन गया, कितने लोगों को मैंने फुंकार से मारा, डसा। वैसे ही जब उनको ज्ञान हो गया, अपने बिल के अंदर चला गया, शांत हो जाता है। बहुत से लोग आते हैं, भगवान तो चले जाते हैं, देखते हैं कि सांप बिल में है, वहाँ लोग दूध डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं और सर्प अंदर है। कितने पीड़ा होती है, वेदना होती है। चींटियाँ, छोटी छोटी चींटियाँ उस सांप को डसती है, परंतु वो सांप ने करुणा की, मैत्री भाव रखा और वही सांप मर करके देवलोक में चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ, भगवान के समूह शरण में पशु पक्षी भी जाते हैं, देव भी जाते हैं, मनुष्य भी जाते हैं। मनुष्य तो व्रत ग्रहण कर लेते हैं, परंतु पशु जगत में भाव से ही वो तिर जाते हैं। इसलिए उच्च भावना भावनी चाहिए। तीर्थंकर भगवान सबके कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। सब जीव जग जीव दया, रखन ठाए पवनन भगवया सुकहियं। विश्व कल्याण के लिए भगवान सबको उपदेश देते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। हर दिशा, हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पाँव की अंगूठे तक आपके भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं जीवात्मा, मैं अष्ट गुणों से संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मन बुद्धि के पार चले जाए, विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व न दे, अपने भीतर चले जाएं। भीतर सुख है, शांति है, संपन्नता है, परिपूर्णता है। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव।
देवावित्तं नमं संति जस धम्य श्याम। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Garachanji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।